पाकिस्तान के साथ व्यापार पर पूरी तरह से लगी रोक। किसी और देश के जरिए भी पाकिस्तान का सामान भारत नहीं आ सकेगा और नोटिफिकेशन इसके लिए जारी कर दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच जारी। एनआईए बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले की हर कड़ी जोड़ने में जुटी। खबरों के मुताबिक बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले की जांच का दायरा बॉर्डर इलाकों तक बढ़ाया गया। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल अब्दाली का टेस्ट किया। पीटीआई के मुताबिक भारत ने इसे उकसावे वाली कार्रवाई बताया। चेन्नई से उड़े विमान की कोलंबो एयरपोर्ट पर ली गई तलाशी। विमान में पहलगाम हमले का संदिग्ध होने के चलते ली गई तलाशी। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर। जांच एजेंसियों के निशाने पर पाकिस्तानी आतंकी एफटी मॉड्यूल के लोकल नेटवर्क की तलाश में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। कश्मीर में लगातार बढ़ रहा है एफटी मॉड्यूल। लगातार 9 दिन तक पाक सेना ने किया युद्ध विराम का उल्लंघन। कश्मीर के कुपवाड़ा, उरी, जम्मू के अखनूर सेक्टर में की फायरिंग। भारतीय सेना ने दिया माकूल जवाब। पाकिस्तान से एक और गीदड़ भभकी। पाकिस्तान में जमियत उलेमा इस्लाम के नेता मौलाना राशिद महमूद सुमरो ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो हम सेना के साथ खड़े होकर लड़ेंगे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा। पाकिस्तानी रेंजर को बीएसएफ के राजस्थान फ्रंटियर ने हिरासत में लिया। बिना मंजूरी पाकिस्तानी युवती से विवाह करने वाले सीआरपीएफ के जवान मुनीर अहमद सेवा से बर्खास्त। जवान के खिलाफ अपनी शादी को छिपाने, वीजा की वैधता खत्म होने के बाद भी महिला को भारत में शरण देने का आरोप। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत की ओर से सिंधु जल संधि निलंबित किए जाने पर दिया बयान। कहा, सिंधु नदी पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य सिंधु जल संधि का उल्लंघन। अगर भारत में सिंधु नदी पर कोई निर्माण किया तो पाकिस्तान उसे निशाना बनाएगा। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये उनकी पहली मुलाकात थी। तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में किया गया पेश। जांच के लिए आतंकी की हैंडराइटिंग, आवाज का लिया गया नमूना। 12 दिन की एनआईए कस्टडी में है। गोवा में शिरगांव में लराई देवी की यात्रा के दौरान भगदड़। 7 लोगों की मौत, 50 घायल। 5 अधिकारियों पर गिरी गाज। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल की बिल्डिंग गिरी, नीचे रह रहे मरीज मलबे में दबे। मलबे के नीचे दबने से 2 मरीजों की मौत, 2 घायल। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने हादसे की जांच के आदेश दिए। ओडिशा में कटक में बड़ा हादसा। पुल निर्माण के दौरान मजदूरों पर गिरा कंक्रीट स्लैब। हादसे में अब तक 2 मजदूरों की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। लखनऊ के सरोजनी नगर के फूड फैक्ट्री में भीषण आग लगने से मालिक और मजदूर की मौत। पिछले 1 साल से बनती फैक्ट्री में चल रहा था वेल्डिंग का काम। गुजरात के साबरकांठा के पास भीषण सड़क हादसा। अंबाजी से वडोदरा जा रही एसटी बस जीप और बाइक में टक्कर। हादसे में 6 की मौत, 6 घायल। यूपी को गोरखपुर में दारू पीने से मना करने पर नशेड़ी पिता ने बेटा और बहू पर चलाई गोली। दोनों की हालत गंभीर, इलाज जारी। वाराणसी के 128 साल के योग गुरु स्वामी शिवानंद बाबा का निधन। सांस लेने में दिक्कत के कारण बीएचयू अस्पताल में कराया गया था भर्ती। 21 मार्च को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे स्वामी शिवानंद। विवादित बयानों के लिए चर्चित संभल के सीईओ अनुज चौधरी का तबादला। चंदौसी सर्किल का सीईओ बने संभल के आईपीएस आलोक भाटी को संभल सर्किल का नया प्रभारी बनाया गया। भाखड़ा बांध के पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा की सरकारें आमने सामने। भाखड़ा नहर में जल आपूर्ति को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर, याचिका नहीं हुई स्वीकार। बद्रीनाथ धाम के कपाट सुबह 6 बजे खुले। इससे पहले गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट खुल चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। मंदिर को कई क्विंटल फूलों से सजाया गया। नीट यूजी 2025 की परीक्षा आज। 500 से ज्यादा शहरों में 5453 परीक्षा केंद्र। 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के बैठने की उम्मीद। नेशनल मेडिकल कमीशन ने नीट यूजी 2024 परीक्षा में पाई गई गड़बड़ी के आरोप में 26 एमबीबीएस छात्र निलंबित, 14 छात्रों का प्रवेश रद्द। मणिपुर में जातीय हिंसा के 2 साल देखते हुए कड़ी सुरक्षा। सैकुल इलाके में गन सैल्यूट के मामले में पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। आरोपियों को पकड़ने के लिए छानबीन जारी। यूपी में नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई। बॉर्डर से सटे इलाकों में चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान। कई जिलों में सील किए गए अवैध निर्माण। यूपी के झांसी में शादी समारोह में डीजे पर गाना बदलने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। एक दूसरे पर जमकर फेंके कुर्सी और पत्थर। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बुजुर्ग महिला की कान की बालियां तोड़कर चोर फरार। महिला को लगी चोट, घटना सीसीटीवी में कैद। नैनीताल में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद उपजे तनाव के बाद एक्शन में पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता, धक्का मुक्की करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा। वीडियो फुटेज खंगालकर लोगों को चिन्हित कर रही पुलिस। शिमला के बहुचर्चित संजौली मस्जिद पर फैसला, पूरी मस्जिद को गिराने का आदेश। नगर निगम कमिश्नर ने बताया अवैध निर्माण।
मुंबई के फोर्ट इलाके में मस्जिद में मुस्लिम महिलाओं के लिए नमाज बंद। मस्जिद ट्रस्ट ने मस्जिद के बाहर लगाया नोटिस। दिल्ली कैबिनेट दिल्ली स्कूल एजुकेशन बिल 2025 को दी मंजूरी। कल अभिभावकों के साथ मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा 1677 स्कूलों की फीस पारदर्शी होगी। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया पिछले 27 साल की मनमानी फीस वृद्धि रोकी जाएगी। दिल्ली पुलिस ने अवैध इमिग्रेशन नेटवर्क का किया भंडाफोड़। 47 बांग्लादेशी नागरिक, 5 भारतीय एजेंट्स गिरफ्तार। गुजरात के अहमदाबाद में अवैध रूप से बांग्लादेशियों को बसाने वाला लल्ला डॉन बांसवाड़ा से गिरफ्तार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को वापस उनके देश भेजने के आदेश। बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय खेल मंत्री भी रहेंगे मौजूद। जन जागरूकता और रेलवे सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए छोटा भीम की दुनिया के प्रिय पात्रों का उपयोग करेगा पश्चिम रेलवे। रेलवे परिसर में रेलवे सुरक्षा और जिम्मेदार व्यवहार पर आवश्यक संदेश देना है उद्देश्य। सीबीएसई ने बदली रिजल्ट के बाद की प्रक्रिया। अब अंकों की पुष्टि से पहले मिलेगी उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी। रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग वाले स्टूडेंट्स को होगा फायदा। रोहतक आईएमटी में दिखे तेंदुए को पकड़ने में लगी वन्य जीव संरक्षण की टीम को मिली सफलता। 36 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद पकड़ा गया तेंदुआ। सिंगापुर आम चुनाव में पीएम वोंग और पीएपी की जीत। लॉरेंस वोंग की पीपुल्स एक्शन पार्टी ने 97 में से 87 सीटें हासिल कर भारी जीत हासिल की। जीत के बाद प्रधानमंत्री वोंग ने कहा हम मजबूत जनादेश के लिए आभारी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने एंथनी अल्बनीज 21 साल में लगातार दूसरी बार हासिल की जीत। 21 सालों में लगातार 2 बार 3 साल का कार्यकाल जीतने वाले पहले प्रधानमंत्री बने एंथनी। इजरायली सेना ने शनिवार को एक वीडियो जारी किया जिसमें दावा किया गया कि इसमें सीरिया में हमले दिखाए गए हैं। सेना ने एक बयान में कहा सेना ने सीरिया में बुनियादी ढांचों हथियारों को निशाना बनाकर कई हवाई हमले किए। शनिवार को दक्षिणी रूस के काला सागर बंदरगाह में यूक्रेनी ड्रोन ने इमारतों पर हमला किया। मेरेंड्री क्रामच ने बताया कि हमले में 2 बच्चों समेत कम से कम 5 लोग घायल हुए। गजा के दक्षिणी शहर खान यूनिस में रात भर हुए इजरायली हमलों में कम से कम 17 फिलिस्तीनी मारे गए। शहर के शरणार्थी शिविर में एक और हमले में एक ही परिवार के 11 लोग मारे गए। उत्तरी ग्रीस में शनिवार सुबह हाथ में बम फटने से महिला की मौत। विस्फोट से कई दुकानों वाहनों को नुकसान। पुलिस के मुताबिक महिला बम को पास के एक बैंक के बाहर रखने के लिए जा रही थी। इसी दौरान बम फट गया। बोलीविया की वायुसेना ने अमेजॉन वर्षा वन में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान के सभी 5 यात्रियों को बचा लिया। 5 यात्री दलदल में फंस गए। अमेरिकी अरबपति वॉरेन बफेट ने शनिवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के भयंकर वैश्विक परिणामों के बारे में चेतावनी दी। कहा अगर व्यापार को हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि व्यापार युद्ध का एक कार्य हो सकता है। बांग्लादेश में महिलाओं के अधिकारों को लेकर इस्लामी समूह ने किया शक्ति प्रदर्शन। महिला आयोग को खत्म करने की मांग। T20 लीग के 52वें मैच में बेंगलुरु ने रोमांचक मुकाबले में चेन्नई को 2 रन से हराकर अंक तालिका में टॉप किया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बेंगलुरु ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 213 रन बनाए। जवाब में चेन्नई निर्धारित ओवर में 5 विकेट गंवाकर 211 रन ही बना सकी। मैच हार गई। चेन्नई के लिए युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे ने 48 गेंद में 94 रन की पारी खेली। आयुष ने इस T20 लीग में अपनी पहली 50 केवल 25 गेंद में 7 चौके 2 छक्के की मदद से पूरा किया।